नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसा रहेगा 26 दिसंबर से 31 दिसंबर 2022 तक का ये समय, ये सप्ताह आपके लिए। साल का आखिरी सप्ताह, बहुत सारी उमंगें नए साल को लेकर और बहुत सारी खुशियां भी हमारे सबके मन में हैं। दोस्तों, अब ये साल जाते जाते क्या दिखा कर जाएगा और क्या देकर जाएगा, उन सभी की चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए बात करते हैं कैसा रहेगा ये सप्ताह। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कौन कौन से विशेष व्रत पर्व और त्योहार इस सप्ताह में आने वाले हैं। इस सप्ताह में 30 दिसंबर को दुर्गा अष्टमी का व्रत रखा जा सकता है, जिसे हम मासिक अष्टमी भी कहते हैं। उसके अलावा 29 दिसंबर को शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि शुक्र का होगा राशि परिवर्तन। इन सभी के अलावा अन्य ग्रहों का क्या प्रभाव होगा, क्या साल देकर जाएगा और क्या इस साल में आपको जाते जाते करना चाहिए, सभी की आप लोगों को जानकारी दूंगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन की। अगर मैं बात करूं तो इस सप्ताह ग्रह गोचर की स्थिति कुछ इस प्रकार रहने वाली है। आपके लगन में राहु चल रहे हैं, मंगल दूसरे भाव में विराजमान है, केतु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, सूर्य बुध और शुक्र सप्ताह के शुरू में होंगे आपके भाग्य भाव में, शनि दशम भाव में हैं, देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। उसके अलावा चंद्रमा जो विशेषकर इस ग्रह गोचर का फल देते हैं, गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के दशम भाव में, एकादश भाव में और द्वादश भाव में। यही चंद्रदेव जहां सप्ताह की शुरुआत में आप लोगों की कुंडली के दशम भाव में विषयोग का निर्माण करेंगे, तो वही 12वें भाव में जाकर ये गज केसरी योग भी बनाएंगे। अब इस योग से आप लोगों को क्या क्या फायदे होंगे, आइए उसको जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो चंद्रमा आपकी लगन राशि से दशम भाव में ग्रह गोचर करेंगे, जो कि अपने आप में एक शुभ संकेत है। आपको इस समय में अपने कामकाज को लेकर थोड़ी सी चिंताएं हो सकती हैं, क्योंकि चंद्रमा और शनि का योग दशम भाव में बन रहा है। वहीं जो लोग किसी प्रकार के केमिकल के, वाटर के इन कार्य से जुड़े हुए काम करते हैं, या फिर मैं कहूँ कि जो लोग दवाइयों के लाइन में हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की लाइन में हैं, या फिर इंटीरियर डेकोरेशन की लाइन में हैं, उन लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी परेशानी वाली हो सकती है। लेकिन वही साल जाते जाते आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो काम की दृष्टि से, अगर आपका विदेशों से कोई भी संबंध है, या फिर मैं कहूं अगर किसी MNC कंपनी में आप काम करते हैं, तो इस सब साल के एंड में आप लोगों को दोहरे लाभ की उन्नति प्राप्त होगी। साथ ही साथ साल के जाते जाते आप कुछ धार्मिक अनुष्ठान के अंदर भी जुड़ सकते हैं। आप लोगों को इस सप्ताह के अंदर, अगर मैं कहूँ कि जहां आपकी वाणी पर आपका संयम नहीं रह रहा है, कुछ दिन से कुछ कटु बोल रहे हैं, कुछ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँ कि आपको अगर गले से जुड़े हुए कोई भी रोग चल रहे थे, तो इस साल के साथ ही वो समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। आप लोगों की वाणी में मधुरता आएगी, और साथ ही साथ सूर्य और बुध का जो योग बना हुआ है, जिसे हम बुध आदित्य राजयोग बोलते हैं, वो आपके भाग्य भाव में बना हुआ है। अभी बुध वक्री भी होंगे और इनके फल देने की क्षमताएं भी बढ़ जाएंगी। वहीं शुक्रदेव की अगर हम बात करें तो आपकी कुंडली से शुक्रदेव यानी कि आपके दूसरे भाव और आपके सप्तम भाव के स्वामी पहुंचेंगे आपके कर्म के भाव में। शनि और शुक्र की युति बनेगी। तो दोस्तों, इस समय में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान बरत कर चलना होगा। बेवजह का एक्सपेंस, बेवजह के खर्चे, बेवजह की आप लोगों की लग्जीरियस आइटम पे थोड़ी सी आपको रोक लगानी होगी।
कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो आपकी कुंडली में शुक्र देव मारक भी हैं। जी हाँ, शुक्र आपकी कुंडली में डबल मारक है, वहीं धन के स्वामी भी हैं और आपके विवाह स्थान के स्वामी भी हैं। तो इन दोनों भावों के स्वामी का दशम भाव के अंदर आना कहीं ना कहीं ये संकेत भी देता है कि आप लोग इस समय में अपने कार्य में बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोगों को अपने परिवार के लिए भी समय निकालने की आवश्यकता है। इस साल के जाते हुए अगर आप कुछ शुभ काम करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि इस साल के एंड में आप लोग छोटी कंचकाओं को या फिर मैं कहूँ छोटी बच्चियों को कुछ पुस्तकें जरूर प्रदान करें। अब वो किसी भी प्रकार की स्टेशनरी की आइटम हो सकती है, कोई पेन, कॉपी, कुछ भी अगर आप दान करेंगे तो आने वाला साल आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और रही बात रेजोल्यूशन की, तो दोस्तों रेजोल्यूशन आपको कुछ ना कुछ अवश्य लेना चाहिए, लेकिन लेना ऐसा चाहिए जिसे आप पूरे समय निभा सकें। तो इस साल अगर मैं कहूँ कि आप लोगों को एक आदत बदल देनी चाहिए। जी हाँ, इस साल में आप लोगों को अगर बदलने की आवश्यकता है तो बदलना होगा आप लोगों को अपना बर्ताव, क्योंकि नए साल में शनिदेव आपके एकादश भाव में आने वाले हैं। तो प्रॉफिट तो दिलाएंगे, लेकिन आपको इस साल के अंदर अपने बर्ताव को आपके सहकर्मियों के प्रति थोड़ा सा बरतने की आवश्यकता है। लकी नंबर इस सप्ताह आपके लिए रहने वाला है नंबर 9 और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा गोल्डन कलर। दोस्तों ये तो था आपका साल का आखिरी सप्ताह का राशिफल। यदि इसके अलावा आप जानना चाहते हैं कि आपका अगला साल कैसा रहेगा, आपका वर्ष 2023 क्या कहता है, उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। लेकिन उसके अलावा यदि व्यक्तिगत रूप से आप अपनी वर्ष कुंडली बनवाना चाहते हैं, हमसे सलाह लेना चाहते हैं कि साल की शुरुआत में ही मैं ऐसे कौन कौन से कार्य करूं या फिर ऐसी कौन सी सतर्कता बरत के चलूं कि ये साल मेरे लिए बहुत ही शुभ रहे और मुझे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना भुगतनी पड़े, तो उसको जानने के लिए, उसको डिस्कस करने के लिए आप हमें हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, कुछ नया लेकर, कुछ ऐसा लेकर जो वास्तव में आपकी और मेरी जिंदगी बदल सकता है। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय मां।